परमेश्वर शांति में डूबते जाए, जो पाप ताप हर लेते हैं और ओम स्वरूप आत्मा में शांत कर लेते हैं। उस हरि नाम का उच्चारण मनुष्य का मंगल ही मंगल करता है। मंगलानामपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम। निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धोर्भविष्यसि। कीर्तनीयतो बाल्यात् हरे नामैव केवलम। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, कब किसका कहाँ श्वास रवाना हो जाए। भूकंप में 25,000 लोग बेचारे चल पड़े। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवत नाम उच्चारण करके भगवान में शांत होना सीखे। मौत आकर शरीर को मारे उसके पहले अमर आत्मा में शांत होने की कला जान ले। छोटे छोटे बालकों ने भी ये कला जानकर अमर जीवन पा लिया। मौत आती है तो हमारी नहीं, शरीर की हुई। जहां मौत की दाल नहीं गलती, वह हरि नाम उच्चारण करके उस परमेश्वर में शांत होने वाला। एक बालक गोंदवेलकर महाराज के चरणों में पहुंचा। परमहंस तुकाराम महाराज के चरणों में पहुंचा। गोंदवेलकर का जन्मा बालक, गांव था उसका गोंदवल, जिला था सतारा, नांदेड़ महाराष्ट्र के पास। परमहंस चैतन्य परमहंस तुकाराम चैतन्य के पास एक बालक पहुंचा। महाराज, मुझे दीक्षा दो। महाराज ने कहा, क्यों? मुझे आश्रम में रहना है। बोले, क्या बनना है? बोले, महाराज मुझे कुछ बनना नहीं है, तो ऑफिसर बन, सेठ बन, उद्योगपति बन। महाराज मुझे कुछ बनना नहीं है। मैं कौन हूं और परमात्मा क्या है, इसको जानकर यही मुक्ति का अनुभव करना है। बन बन के तो कई लोग मर गए, बिगड़ गए। डॉक्टर बने, वकील बने, सेठ बने, साहूकार बने, फलाना बने। ये सब बनावटी शरीर बनता है महाराज। असली आत्मा तो कुछ बनता नहीं। जो असली आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को पाकर मुक्त होता है, महान सुख को, महान ज्ञान को पाता है। महाराज मुझे कुछ बनना नहीं है, मैं आत्मा हूं, अपने को जान लूं, बस हो गया। सारी विद्याओं का मूल, सारी शक्तियों का मूल, सारे सुखों का मूल महाराज ये हमने कथा में से सुना है, लेकिन अनुभव करने के लिए आप जैसे सच्चे संत की शरण आया हूं। मुझे दीक्षा दो और मुझे आश्रम में रहना है। बालक अभी तो छोटा है। क्या नाम है? बोले, मेरा नाम गणपति है। अच्छा, गोंदवेलकर। अच्छा, जन्म कब हुआ? बोले 1845 में, 19 फरवरी को। ग्राम गोंदवले, जिला सतारा, नांदेड़
महाराज ये शरीर का एड्रेस है, मेरा पता तो आपसे पूछने आया हूं। महाराज ने देखा कि बच्चा तो है लेकिन अकल का कच्चा नहीं है, अकल का पक्का है। भीतर महाराज खुश हुए लेकिन बाहर बोले अभी खेलो कूदो, बालक हो भी। बोले महाराज कितने ही जन्मों में बालक हुए, कितने ही जीवन में खेले, अब तो प्रभु से खेलने की विद्या आप दे सकते। अच्छा फिर देखेंगे। गौशाला की सेवा करो, अपने माँ बाप को बुला लो। माँ बाप ने कहा महाराज ये तो ऐसे ही है, और बोलता है मुझे असली पढ़ाई पढ़नी है। एक को जानकर सब जाना जाता है, पाकर सब पाया जाता है, और उस एक से बड़ा कोई नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बोलता है महाराज, ये तो छोकरा पागल जैसा है। महाराज ने कहा पागल कहने वाले तुम पागल हो, ये तो अगले जन्म का कोई श्रेष्ठ साधक बच्चा है। अपनी साधना अधूरी छूटी है, ज्ञान मिला हुआ है गुरु का, वही इसके हृदय अब तड़प पैदा कर रहा है परमात्मा की। तो महाराज तुम रख लो इसको। तो बेटा खुश हो गया, महाराज के पास रहने लगा। अब सुबह भी गुरु के दर्शन, शाम को भी गुरु के दर्शन, दोपहर को भी दर्शन, सत्संग। और वो 14 साल का गणपति धीरे धीरे गुरु की रसोई बनाने में निपुण हो गया। गुरु के देवी कार्य में साथ निभाता, गुरु मंत्र मिला और वो श्वासोश्वास को गिनता। मन शांत और बलवान हुआ, कम बोलता था, सार गर्भित बोलता था। और जो गुरु ने पाठ दिया वो करता था, जो नियम दिया वो करता, और कुछ माला ज्यादा भी कर लेता। गाय की सेवा करते करते कभी गाय के गले लग जाता। तो मेरे गुरुदेव के शरीर का पोषण करने वाली कैसी गौ माता है। तेरे गो किरण तो सभी मनुष्यों को फायदा करते। सूर्य के अंदर जो गो किरण है वो तुम्हारे में ही आते हैं, दूसरे प्राणी में नहीं। इसीलिए तुम्हारे दूध में सुवर्ण सार, तुम्हारे घी में हृदय को मजबूत करने की ताकत। माँ गाय, माँ तेरा तो कृष्ण ने भी प्रेम से पालन पूजन किया, मैं क्या पालन करता हूँ, मैं क्या सेवा करता हूँ। मानो गाय में भी साक्षात चैतन्य आत्मा देखकर वो बालक कभी कभी गायों को, बछड़ों को भी प्यार करता था, और बछड़े भी उसे चाटने लग जाते। गाय भी कभी कभी उसको प्रेम से चाटती। प्राणी मात्र में प्रेम की प्यास है, क्योंकि प्रेम स्वरूप आत्मा का ही तो ये अंश है जीव। गुरु से भी बड़ा प्रेम से व्यवहार करता। गुरु जी जगे उसके पहले जग जाता, गुरु जी सोए उसके बाद सोता, चरण सेवा करता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। वो गणपति गणपति नहीं रहा, गुरु का प्यारा बन गया। गणु गणु बस। और काम करते तो कभी थोड़ी भूल होती तो गुरु जी कान पकड़ के धड़ाक तमाचा मार देते। कभी कभी तो उंगलियां छप जाती। बोले भाग जा घर, जहाँ तेरी माँ बुलाती, तेरे बाप तेरे को याद करते होंगे, जा। बोले मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बंधु, मेरे सखा, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। बोले इतना मारते तो मानते क्यों नहीं? बोले गुरुजी जैसे मटके को कुम्हार मार मार के बनाता है, ऐसे गलतियों को मारते हो, मेरे को नहीं मारते हो। मेरी गलतियों को मारते ना गुरुजी, मेरी गलतियों को डांटते। गुरु अंदर में तो खुश हो, बाहर से बोले अरे बड़ा आया, चल बाबू चल। जैसे कुम्हार घड़े में हाथ रखता है और बाहर से ठोकता है, माँ भी अंदर से भलाई चाहती और बाहर बराबर खिंचाई करती।
हजारों माता का हृदय होता है गुरु का। निज जन कठोरा, जिसको अपना मान लिया उससे तो गुरु कठोर व्यवहार करेंगे ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। हो कभी थोड़ी गलती हो तो दूसरों को इतना खिंचाई नहीं करते जितना गणों की करते। निज जन कठोरा, ज्ञानी आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों का ये स्वभाव है, निज जन कठोरा। आखिर 14 साल, 14.5, 15 हुए ना हुए, चलो गणु नदी पे जाते। नदी पे गए, विशाल पट था नदी का। माया नदी के किनारे अपने छोटे छोटे 2-3 बच्चों को ले आई थी। वो खेल रहे थे और माया कपड़े धो रही थी। गणु उन बच्चों को ले जा दूर दूर खेलने के बहाने, और फिर खड्डा खोदने का खेल खेलो। खड्डा खोदो बड़ा, फिर उन तीनों बच्चों को अंदर खड्डे में बिठा दो और जल्दी जल्दी मिट्टी डाल दो और उसके ऊपर बैठ के ध्यान करो। गुरु के एक झटका तो लगा, गणों को तो बच्चे तो मर जाएंगे, लेकिन अब जो गुरु कहते हैं तो गणु जानता था गुरु योग संपन्न है। आम आदमी को ये ताकत नहीं कहने की। कथा के अनुसार सुनाता हूं, गणु ने ऐसा कर दिया। वो 3 मासूम बच्चे थे, उनको खड्डा खोद के रेते में सुला के मिट्टी डलवा के ऊपर बैठ गया। वो बच्चे, माइयों ने कपड़े धोए इधर उधर, फिर देखा कि बच्चा बोला कुटे गेले रे, अरे कुटे गेले कुटे गेले। बोले कोई नहीं, एक भी नहीं। वो बड़ा छोकरा आया था, उससे खेल रहे थे। इधर उधर माया दौड़ते दौड़ते भागते भागते देखा कि दूर वो बड़ा लड़का आंखें बंद करके बैठा है। ए मुला, ए मुला, ए सुन, ए माइक वाला, ए कुठे गेला आमचा मुला, ए अरे बोला। मैं हलावे हिलावे डुलावे, कहीं कुछ नहीं बोले। अब बोले कि ऐसा किया तो मार डालेगी, और झूठ बोले तो पाप लगता है, साधना खराब होती। और गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी का कैसे? चुप, एक मुर्दा है। अरे बोलना, अरे कौन है ते? आदमी है के? वो खेलते थे बच्चे, मजा पांडू खेलता था, बोले मजा गोविंदा खेलता था। अरे मजा मुला को टेगला, बोला ना, अरे बोला ना, बोला। देखा कि बोलता नहीं तो पागल है क्या है। इधर उधर माएंगे तो देखा कि वो विष्णु चैतन्य महाराज बैठे। ओ बाबा बाबा बाबा, आमचे मुले 3 मुले गेलेत, कुठे गेलेत काही माहित नाही आमच्या बाबा। आम्ही पसारते, भिक्षा मागते, आमचे मुले कुठे गेले। माया रोई। माया ने कहना रोने की क्या जरूरत है। वो लड़का है ना गणु, उनको खेलते खेलते वहां ले गया और फिर खड्डा खुदवाया और तीनों बच्चों को गहरे खड्डे में सुला के जल्दी जल्दी मिट्टी डाल के वो बालू रेती, और फिर वो आसन बिछा के बैठ गया भगत होके। वो बदमाश है, बदमाश, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला है। आसाए के हाथ असद में साग तो माया गए। अरे वाले बड़ा, माया ने अपना तगारे बगारे लेके मिट्टी हटाई तो बाप रे, वही रे माजा मुला करके वो तीनों माया अपने तीनों बच्चों को लेके कैसा रोई होगी, कैसा आक्रांत किया होगा, कल्पना करो। मासूम बच्चे बेचारे। कथा कहती है ओ माया ने कहा ये बच्चों को तो क्या करना, मायों के तो खून में क्या क्या होता होगा, कल्पना करो।
बेचारी माताओं के हृदय में तो एक वज्रपात हो गया। वो पत्थर बत्थर लेके गणों को टुकड़े टुकड़े कर दो पहले तो, अपना क्रोध मिटाने के। वो महाराज ने देखा कि अब गणों की चटनी हो जाएगी। बोले माई का है क्या है? बोले नहीं ऐसे इसको। बोले सुनो सुनो, वो तुम्हारे बच्चे देखो कैसा है, जरा हिलाओ, पानी चाटो, देखो देखो, वो देखो हिल रहे। माइयों ने बच्चों को देखा। महाराज ने अपनी योग शक्ति से उनके सूक्ष्म शरीर पीछे बुला के डाल। वो बच्चे जिंदे हुए तो माया तो माझ्या फंटू काही चला, माझ्या फोन, माझ्या गोविंदा, माझ्या बुमले मला घालवलं। कनू का हाथ पकड़ के महाराज भाग गए। जल्दी जल्दी जल्दी, चाल लवकर लवकर लवकर। आश्रम में पहुंच गए गणू। और महाराज तुकोबा चैतन्य बोले काय गेला गुरुजी? चांगला गेला। अरे मार पड़ी के गुरु कृपा है। अरे हमने तेरे को ऐसा कराया, अब भाग जा। देखो नहीं गुरु जे करते सांग चांगलाच करते। गुरुची लीला आहेत, भगवान कृष्ण जी लीला, राम जी लीला, शिव जी लीला, माझ्या गुरु बी गुरु स्वरूपाची लीला आहे। काय पाहिजे गुरुजी? काय नाही पाहिजे। काय बनना है गुरुजी? काय नहीं बनना है, बस तुमची कृपा। बस मैं कौन हूं मुझसे पता चल जाए। माझा विठ्ठला जिसकी पढ़, माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेव। गणों को भाव समाधि लग गई। गुरुजी ने गणों को तात्विक उपदेश दे दिया। ये श्वास अंदर जाता है तो तेरे को जो बताया, सो बाहर जाता है तो मैं, तो वही है जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जिसकी सत्ता से मन सोचता है, जिसकी सत्ता से आंख देखती है। तो चैतन्य गणु, तू गणु नहीं है, गणु शरीर का नाम है। जो मेरा आत्मा है वो तेरा है। गुरुजी ने धीरे धीरे अपनी कृपा से संपन्न अनुभव की वाणी सुनाते कृपात की। गणु शांत मना, और गणों के हृदय में ब्रह्म साक्षात्कार वाली वृत्ति जगी। जगत को जो सच्चा मानने की वृत्ति थी और शरीर को मैं मानने की, वो शांत हुई, और सत्य को छूकर आने वाली मति की वृत्ति हुई। पावन तेरा कुल हुआ, जननी कोख कृतार्थ, नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण चार पुरुषार्थ। फिर गणु साक्षात गजानंद स्वरूप आत्मा परमात्मा में स्थित हो गए। परमहंस तुकाराम महाराज को एक सत शिष्य मिला, और सत शिष्य को एक समर्थ सतगुरु मिला। जैसे दो तालाबों की पाड़ टूट जाए तो दोनों तालाबों का पानी एक हो जाता है ना। फिर कौन से तालाब का कौन सा पानी? एक घर में दो दिए जलाओ, फिर कौन से दिए का कौन सा प्रकाश, वो अलग करके बताओ, मुश्किल है। ऐसे अब गुरु और शिष्य देख रहे, लेकिन गुरु का गुरु पद और शिष्य का शिष्य पद
ये दोनों पहाड़ हट गए, मानो एक सच्चिदानंद ब्रह्म सुख, ब्रह्म शांति। जिस सुख और शांति में भगवान शंभ सदाशिव समाधिस्थ रहते, जिस सुख और शांति में भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे रहते, जिस सुख और शांति में भगवान वशिष्ठ जी समाधिस्थ रहते थे, उस सुख और शांति में गुरु शिष्य एकाकार, देखने में दो मूर्ति, नहीं कुछ बोलते नहीं कुछ, शांत। फिर थोड़ी देर के बाद अब गणु जानने योग्य पद जान लिया, पाने योग्य पद तूने पा लिया, अब क्या चाहिए? गुरुदेव, चाह हमेशा जीव को सुख की होती है और वो खाकर देखकर सूंघकर सुख के पीछे भटक भटक कर तुच्छ हो जाता है। मुझे चाह थी जहां से सुख की धारा निकलती है, अपने आप को जानने, और वह चाह भी आपकी कृपा से आज पूरी। गणु गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, स्वस्थ होता है। गुरु को आज इतना सुख हो रहा है, संतोष हो रहा है, जैसे तुम बोर्ड की परीक्षा में पास होते हो, तुम्हें खुशी होती, उससे ज्यादा तुम्हारे पिता माता को होगी। तुम स्नातक हो जाते हो, ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो तुमको खुशी होती, उससे तुम्हारे माँ बाप को ज्यादा खुशी। मारो बेटो, मारो दिख रहो फर्स्ट क्लास, मारो दिख रहो सारू भणी गयो, पास थी गयो। ऐसे ही गुरु को जो अपना साक्षात्कार में आनंद आता है, उससे भी सवाया अनुभव अपने गणु जैसे सतपात्र शिष्य मिले तो विष्णु चैतन्य को परम प्रसन्नता हुई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ब्रह्म ज्ञान दिया था, भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को प्रसन्न होकर अयोध्या में जो ब्रह्म ज्ञान दिया, और हनुमान जी को जो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, वही ब्रह्म ज्ञान का अमृत तुम्हारे नांदेड़ इलाके में ग्राम गोंदवले जिला सितारा, कैसी पावन वेला हुई। फिर तो वह महापुरुष गण गुरु के उपदेश को, सत्संग को लोगों तक कभी पहुंचाते, फिर कभी चुप हो जाते मौन। रोज सुबह उठे, मैं ये हाड़ मांस का शरीर था, ये मेरी भूल है। मन में जो विचार है वो मेरे विचार है, ये मेरा मानना भूल थी। मन के विचार आते जाते हैं, बुद्धि के निर्णय बदलते रहते हैं, फिर भी जो नहीं बदलता है सो ओम आनंद। सुबह उठकर ओम आनंद, ओम माधुर्य, ऐसा चिंतन करते और कराते तो उनके भक्त भी आनंद में रहते। हरिओम का गुंजन कराने से लोगों के पाप ताप मिट जाते थे, और लोगों के जीवन में भक्ति का, ज्ञान का, आरोग्य का प्रचार। एक पुरुष भी अगर महान परमात्मा को पाता है तो उसके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोगों का मंगल हो जाता है। सत्संग करते और सत्संग में बोलते कि अपने मनमानी कितनी भी साधना करो फिर भी कर्ता बना रहता है, करने वाला, और जब तक करता है तब तक कर्म का फल भोगता भी है। गुरु का ज्ञान मिलने से कर्तृत्व धीरे धीरे बाधित हो जाता है, फिर जिसकी सत्ता से होता है उसमें जीव स्थित हो जाता है। दिखता है वो मनुष्य और व्यक्ति, लेकिन वो चलती फिरती ब्रह्म की मूर्ति होता है। लटका करता वो कृष्ण होता है, वही धनुषधारी राम और भगवान शंभ सदाशिव जिस आत्म सुख में मस्त है, करे वेदांती खेल। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश।
पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का क्या। बस गणों की ऐसी ऊंची स्थिति हो गई। वो जब तक धरती पर जिए तब तक सत्संग, एकांत, जप, साधना। ऐसे लोग जहां भी जाते मंगल वातावरण होता है। 22 दिसंबर 1913 में 1845 में वो पूर्व का साधक अवतरित हुआ है। बाकी अधूरा काम पूरा करके ब्रह्म परमात्मा में सदा के लिए मिल गया। उसे स्वर्ग जाना नहीं पड़ा, उसे वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं थी। सारे ब्रह्मांडों में जो ब्रह्म स्वरूप ईश्वर है उसके साथ एक हो गया। ऐसा महान पुरुष तुम्हारे जैसा बालक ही तो था, 14 साल का। तुम 14 से छोटे हो क्या? 13-14 साल का बालक अगर ठान लेता है तो इतना महान बन जाता है। तुम एक बार ठान लो। एक लड़के को 5वीं क्लास पढ़ता था, 5 दूसरे चंडे लड़के ले गए कि चलो अपन जामफल खाएंगे। ओ जामफल की वाड़ी में, जामफल की खेती में जो छोटी सी दीवार थी किसी किसान की, कूदे तो 5वां लड़का, छठा जो था ठिंगना था। बोले आजा आजा, बोले नहीं। क्यों ठिंगना है उसलिए? बोले नहीं नहीं, मेरे को चोरी नहीं करनी। बोले चलने हैं चलने, पकड़ के वो ले गए। तो 5 लड़कों ने तो जामफल तोड़े, लेकिन ठिंगड़ा बालक का मन धड़काया कि तो चोरी है। वो गुलाब का फूल एक उसने तोड़ लिया। इतने में हले गुल्ले से जामफल की खेती वाला मालिक दौड़ा, पकड़ो पकड़ो। 5 छोरे तो कूद गए, वो ठिंगना बालक नहीं कूदा। सोचा कि मेरे को थोड़ी मारेगा, मैंने तो चोरी नहीं की। किसान ने न किया हम माना किया तमा, धड़ाक धड़ाक। बोले मैंने तो एक भी जामफल नहीं तोड़ा, मैं बिना बाप का हूं। तेरा बाप नहीं है तो फिर तेरे को ये काम करना है? बाप बिना का तो नेक बच्चा होना चाहिए, बिना बाप का है तो भगवान ही उसका बाप है, सत्य उसका बाप है। धड़ाक धड़ाक, बिना बाप का चोरी करना भी से सीखा है। उस ठिंगने बालक ने मनी मत गांठ बांध ली कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे वो असली बाप मेरा प्रभु को और मेरे को नीचा देखना पड़े। वही ठिंगना बालक आगे चल के देश का प्रधानमंत्री हो गया। बोलो कौन? बड़ा ईमानदार प्रधानमंत्री हो गए, लाल बहादुर शास्त्री। एक बार उनका चचेरा भाई कबूतर पालता, कबूतरों को उड़ाता और कबूतर को हाथ में लेके बोले आज तेरी बारी नहीं, तेरी बारी कल है। दूसरे दिन वो कबूतर आया ही नहीं। अरे लाल बहादुर जरा देख, वो आया नहीं कल, जिसको बोला था वो डर गया क्या? वो खपरे में छुपा था। बोले आप इसको मार डालोगे, आज उसकी बारी है इसलिए नहीं आया, तुम इसको खा जाओगे। पहले वचन दो कि नहीं मारोगे, नहीं खाओगे तो मैं डालता हूं। बोले तुम लाओ खपरे में से लाओ तो सही। अरे तो तुम खा जाओगे, मार दोगे मुंडी उसकी, लाओ तो सही करके। उसने तो वही मुंडी मार दी, कबूतर को पका गया तो लाल करके खा गया। लाल बहादुर को इतना दुख हुआ कि दोपहर को रोटी नहीं खाई, रात को रोटी नहीं खाई। दूसरे दिन का सुबह हुआ, उनको पता चला कि तुम इतना सत्याग्रह किया। बोले तुमने वचन दिया था और मुकर गए। कबूतर की पीड़ा देख के मेरा हृदय अभी भी दुखी है।
बोले तुम खाओ खाओ। बोले नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भी नहीं खाऊंगा। तुम वचन दो कि कभी कबूतर नहीं मारूंगा, कभी मांस नहीं खाऊंगा। मांस खाने से तो अपनी बुद्धि, अपना जीवन खराब होता है। उसका हृदय पिघल गया और नन्हे बालक का सत्याग्रह उसी दिन से सत्य होने लगा और सदा के लिए कबूतर खाना छूट गया। और लाल बहादुर की हिम्मत बढ़ गई कि सत्यमेव जयते, सत्य पर अडिग रहो, देर सबेर विजय तुम्हारे कदमों में है। ऐसा एक दूसरा मुसलमान लड़का था, शाबाश है उसके मां को। उसकी मां बोलती बेटा नफरत की बातें मत सुनो, सब में वो अल्लाह है, राम है, भगवान है। कहीं साधु संत का सत्संग कीर्तन मिले तो वो भी करो, और नमाज पढ़ने जाना है तो भी जाओ, सब जगह से अच्छाइयां भरनी। वो लड़का इतना बड़ी दिल का हुआ, इतना बड़ी दिल का हुआ कि उसने गीता, रामायण और भगवान कृष्ण की लीलाएं और प्राणायाम और साधना सीखकर आत्मा के अंदर का रहस्य पा लिया। उसकी मां का नाम था बख्तू बीबी। बोलो वो कौन सपूत था? बाद में वो बाबा बन गए, बड़े प्रसिद्ध बाबा। और गुरु ग्रंथ साहिब में उनका सत्संग लिखा हुआ है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में उनके वचन लिखे, बाबा फरीद। ऐसे ही एक तीसरी मां थी, बालक को संस्कार डाले। फूलिया गांव, गौरांग चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते। कई हिंदू लड़के तो कई मुसलमान लड़के भी उनके साथ कीर्तन करते। लेकिन एक मां के लाल ने तो कमाल कर दिया, दीक्षा ले ली, गीता पढ़ने लग गया। श्री कृष्ण को एक टक देखे और ध्यान करे और हरे राम कीर्तन करे, हरि बोल करके कीर्तन में नाचे। अब उसका असली नाम लोग भूल गए और उसने बोला मेरा नाम है हरि का दास। हमें क्या नाम है मियाँ? बोले हरिदास। मियाँ किधर रहते हो? बोले हरि के घर में। मियाँ तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? बोले हरिदास। सारा जगत हरिदास, हरि का दास, हरि सबके अंदर में है, उसी से हाथ पैर चलते उठते बैठते। हरिदास अपना नाम हो गया उसका। अब तो गोराई काजी के कान बात आई कि ये छोरा इतना जुआनी में काफरों के संग हरिदास अपना नाम रख लिया। बुलाया, बोले अबे ये क्या किया? बोले मैंने दीक्षा ले ली। तो तेरा नाम क्या है? बोले हरिदास। अबे मुसलमान का बेटा हो के हरिदास तो कैसे बना? बोले हरे पाप ताप और शक्ति चेतना भरे वो हरि और उसी के दास हैं हम। खबरदार, नाम बदल दे और कीर्तन में जाना बंद कर दे, समझे? नहीं तो तेरे पर मुकदमे चला के फांसी लगवा दूंगा, फांसी। गोराई काजी क्या दिखता है? डरता नहीं, कदमों में नहीं पड़ता। बोले काजी साहब नाराज मत होना, मैंने कोई पाप किया नहीं, अपराध किया नहीं, तो आपके कदमों में क्यों पड़ूंगा? मैं तो उस अल्लाह ताला हरि के कदमों में तो रोज दिन में हजारों बार गोता मारता हूं। खबरदार। तब हरिदास ने कहा गोराई काजी साहब गुस्ताखी माफ। टुक टुक काटी छांडो मम देह, हरि नाम छूटे नहीं, ए मम निश्चय अडिग है। अग्नि नजर कैद कर दो इस पर। धर्म की तौहीन का मुकदमा दर्ज करा दिया जाए।
मुकदमा चला। मुल्कपति न्यायाधीश के यहाँ पेशियां पड़ी। न्यायाधीश के सामने पिंजरे में खड़ा कर देते उस निर्दोष हरिदास मुसलमान बच्चे को। वो समझता था कि ये पिंजरे में खड़ा करना अथवा अपमान करना, ये सब मेरी कसौटी है, मेरी परिपक्वता कितनी है, मेरे हरि की लीला है। मुल्कपति न्यायाधीश के बच्चा, अभी तो अक्ल का कच्चा है, अभी तो 20 साल की तेरी उम्र होगी, क्या होगा सोच ले। तुझे जान प्यारी है कि हरिओम प्यारा है? बोले मुझे हरि प्यारा है। गुस्ताखी मत कर, यहां कोर्ट है। लेकिन जरा भी डर नहीं लगता। उदर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारणा। ઈર્ષાકોળોની અથવા દ્વેષીઓની ધમકી અને સજ્જનોના સ્નેહ એ બધા સહેજે ટળે સ્વસ્વરૂપે સ્થિર था। मानो निर्लेप नारायण के साथ अनजाने में हरिदास एक रस हो रहा है। जाओ सोच विचार के फलानी तारीख को जाना। फिर तारीख पड़ी। आखिरी इरादा बोलो, मौत कबूल है कि हरि बोल कबूल है? बोले मौत कबूल है, हरि बोल कबूल है। हरि बोलूंगा तो मौत मिलेगी, हरि छोड़ूंगा तो 84 लाख जन्मों की मौत मिलेगी। मौत आ जाए तो आ जाए। बोले हम मृत्यु दंड देने जा रहे हैं, सोच ले। बोले दीजिए, जो मरेगा वो मरेगा और जो अमर है वो अमर है। न्यायाधीश मुल्कपति के अहंकार को चोट लगी, वहां उकसाया हुए थे ही इस छोरे को 22 बाजार में बैत मारते मारते तब तक मारते लिया जाए जब तक इसका दम नहीं टूटता। मर जाए टांगा टोली करके नदी में फेंक दिया जाए इसकी लाश को। अब पुलिस तो बेचारे कथा के आधार से सुना रहा हूं, सुनी हुई कथा। 22 बाजार में मुसलमान युवक को बोले कोई बात नहीं, चाबुक को बेत बोलते, एक बेत और सही लेकिन प्यार से हरि तो बोलो। अबे तू हमको हरि बुलवाता है? तोबा तोबा, खुदा खैर करे। हरि बोलने से तेरी यह हालत हुई, हम हरि बोले? हम काहे को हरि बोलते? बोले प्यार से बोलो। प्यार से भी नहीं बोलते हरि, गुस्से से भी नहीं बोलते। तू ही बोल हरि बोल, हरि बोल, ये ले हरि बोले, हरि बोल। बोले कोई बात नहीं, एक और, लेकिन जरा मोहब्बत से बोलो हरि बोल। बोले मोहब्बत से बोल हरि बोल, हरि बोल। अभी तक दिमाग से नहीं निकला हरि बोल, हरि बोल। प्यार से बोलो हरि बोल, मोहब्बत से बोलो हरि बोल। ये ले बैत पर बैत पढ़ रहे हैं और बोलता है कि मोहब्बत से बोलो, प्यार से बोलो। एक बैत और सही लेकिन हरि नाम तो बोलो। बोले हरि नाम बोलो, हरि नाम बोलो। नहीं बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल। तू ही बोला कर हरि बोल, हरि बोल। एले हरि बोल, हरि बोल। आखिर वो पुलिस का ऑफिसर देख रहा था कि शरीर पर तो निशान कातिल पड़ रहे, फिर भी आंखों में चमक है और वाणी में धैर्य है। धीरे से पूछा कि मियां, बोले तेरे को चोट नहीं लगती क्या? बोले चोट मैं देख रहा हूं लग रही है, इसको चोट लग रही है शरीर को। तो तेरे आंखों पे चमक काहे की है? बोले मैं सिपाहियों को कहता हूं प्यार से हरि बोल। वो बोलते नहीं बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, बड़ा आया, नहीं बोलेंगे हरि बोल। इस बहाने भी हरि बुलवा रहा हूं उनसे। देर सबेर उनका मंगल अल्लाह ताला भगवान करवा रहे, इस बात की खुशी है।
वैसे भी बोलो नहीं मारो नहीं मारो तो भी तो मारने वाले हैं, इनको तो ऑर्डर है। तो मैं काहे को नहीं मारो करूं, हरी बोल करूं और करवाऊं। इसलिए चमक है। हिलबिलाओ मालिक, कैसे कैसे ये रूह है, कैसे कैसे बंदे हैं। सिपाहियों को तो बोला ऑर्डर है, अपनी तो नौकरी है। फिर लिया, मारे 2, 5, 25 बैत जो भी लगने थे। वो बालक का मन प्राण ऊपर के केंद्रों में आ गया। श्वास चलना ऊपर के केंद्रों में शांत हो जाए तो पता नहीं। उन्होंने समझा ये मर गया, टंगाटोली करके नदी में फेंक दिया। अब वो प्राण शीतल जल लगने से थोड़े प्राण नीचे आए, पानी में आगे निकल गए 1.5 माइल दूर कहीं गांव के किनारे। दूसरे दिन प्रभात फेरी में मानो भगवान ने उसको ताजा तवाना कर दिया। गौरांग के साथ हरि बोल। अबे ये लड़का जिंदा कैसे हो गया? जाको राखे साइया मार न सके कोई, ये कहावत सार्थक हो गई। मुल्कपति को और आग लगी। नहीं, मेरी गलती हो गई। कथा कहती है कि वो गोराई काजी को और आग लगी। उसने कानून पास करवा दिया कि गौरांग 22 बाजार में और अपने इस इलाके में कीर्तन यात्रा नहीं करेंगे। लड़के भटक जाते हैं, युवकों का दिमाग खराब हो जाता है। गौरांग ने उनका वो नोटिस फाड़ के फेंक दिया। हमारा उद्देश्य किसी का दिमाग खराब करना नहीं है और हमारा उद्देश्य किसी के साथ ईर्ष्या नहीं है। हम तो शास्त्र की बात कहते और शास्त्रीय ढंग से कीर्तन करवाते। फिर भी कोई ऐसा कुछ आरोप करे तो हम डरे तो वो जिसके मन में किसी के लिए द्वेष हो, किसी स्वार्थ की भावना, वो संत काहे को डरे। कीर्तन यात्रा निकलेगी तो डरपोक लोग तो नहीं आए, लेकिन हिम्मत वाले आए। जब हिम्मत वाले 30-40 हो गए तो डरपोक भी 5-25 चले। बोल इतने सारे जा हरि बोल। और ये लड़का 22 बाजार से चाबुक खा के गया और तीसरे दिन फिर कीर्तन यात्रा में तो और लड़कों को भी हिम्मत आ गई। कुछ देखने के बहाने पहुंच गए, भीड़ बढ़ गई और लोग नारेबाजी करने लगे, मुल्कपति हाय हाय, मुल्कपति हाय हाय, गोराई काजी मुर्दाबाद। गौरांग ने कहा नहीं, अपने शत्रु के प्रति भी अपशब्द मत उच्चारो। भगवान अल्लाह उसको सद्बुद्धि दे। जो उनको गाली देगा मैं समझूंगा मुझे दी। कैसे महापुरुष का हृदय। चलते गए गोराई काजी के द्वार पर चैतन्य महाप्रभु ने उसके नौकर को बोला कि गोराई काजी को बोलो कि चैतन्य मिलने आए। वो नौकर अंदर जाके आया, बोले गोराई काजी साहब चले गए हैं, घर पे नहीं है। गौरांग समझ गए कि ये सब कुट राजनीति खेल रहे। बोले उनको बोलना कि तुम मेरे गांव के मामा हो, तुम मेरे मामा हुए, जहां मेरे मामा रहते उसी गांव के तुम थे। तो भांजा घर आए और मामा कमरे में छुप जाए और बोले मामा घर नहीं है, तो मामा भांजे भी पक्के होते हैं मामे। नियता कृष्ण पूरी सेना को भारी है भांजे। सुना ना रामायण में, सीरियल में ऐसे ही महाभारत की सीरियल में सुना था ना, नियत था कृष्णपुरी सेना को भरी है भांजे। तो भांजे ने कहा मामे आ जाओ। भांजा नहीं जाएगा तुम्हारे द्वार से, तुम गांव के मामा हो। अब मामा ने देखा तो मेरा तो रास्ता ही बंद हो जाएगा, ये तो भीड़ है। गए, बोले कहो क्या है। बोले मामा तुम मुझे मामा कहते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मुसीबत की, तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे नोटिस भेजे और अभी भी मोहब्बत से मामा कहते हो। बोले अहंकार में आवेश में आकर दिल में नफरत होती, लेकिन मामा नफरत सदा नहीं टिकती, टिकता तो अल्लाह सदा है। वही हरि, वही अल्लाह, वही राम, वही रहमान। हम लोग आपस में क्यों लड़े, क्यों झगड़े, क्यों परेशान हो। वैसे ही और ताकतें तो हमें लड़ाना झगड़ाना चाहती और हम फिर लड़े क्यों।
बोले महाराज तुम इतने समझदार उदार हो तो बोलो क्यों बुलाया है? बोले मामा बुलाया क्या? भांजा द्वार पे आया। बोले अच्छा भांजा तो बोलो आप। बोले बोलो भांजे क्या चाहिए? बोले मामा प्यार से हरि बोल। अब मामा का दिल पिघला। बोले हाय हरि बोल। बोले और एक बार हरि बोल। बोले बोलो ना थोड़ा मामा। बोले हरि बोल हरि बोल। जैसे इंजन को तब तक हैंडल मारना पड़ता है जब तक वो मोशन नहीं आती, चालू नहीं होती, वो तब तक बुलवाते मामा और थोड़ा मामा। और फिर देखा कि मामा के पाप कटे और फिर मामा का अहंकार हरि के करीब गया। बोले हरि बोल 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 हरि बोल। फिर गौरांग चुप हो गया और वो गोराई काजू चालू हो गया, मुल्कपति चालू हो गया, काजी का नौकर चालू हो गया, सारे बस हरि बोल हरि बोल। 22 बाजार नहीं हरि बाजार हो गई। बंगाल में तो अभी भी हरि बोल की जयनाद हो रही। मैं उस मुसलमान युवक को भी धन्यवाद दूंगा कि कितना अटल इरादा, कितना ब्रॉड माइंड। उसको भड़काने वाले बोले ये काफर है ये है। बोले क्या नफरत के जहर भरते हो मुझ में? हिंदू काफर है, फलाना है, मुसलमान खराब है, हिंदू खराब है, ईसाई खराब है, ये क्या सब की गहराई में वो एक परमेश्वर है। हाँ सब कहीं स्वार्थी लोग होते हैं तो गड़बड़ करते, बाकी जिनको सचमुच में भगवान पाना है वो काहे को झंझट में झगड़े में पड़े। जप करे हरि नाम ले और श्वासोश्वास को गिनते हरि में शांत हो, शक्ति का संचय हो।